बेसिक सॉल्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। हम तब बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। डोमिनेटिंग कौन हुआ? स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब तुम्हारा जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर होगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। दूसरा, लेट्स से तुम्हारा बेस है, उसको मैंने एसिड से रिएक्ट कराया। पहले तो क्या होगा? एक H प्लस एक OH माइनस जाएगा, तुम्हारे पास बचा क्या? बट ये अभी भी इसके पास क्या है? OH माइनस है जो वो दे सकता है। यस दे सर। दिया ना इसने OH माइनस, तो ये क्या हो गया? अभी भी तो ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, बट है यस तो ये सर। सॉल्ट ही। तो ये क्या हो गया? बेसिक सॉल्ट हो गया। ओके ऐसे ही सर। हमने तीन कैटेगरी पहले बताई कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस टॉपिक में टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो हैं वो नेचर और अपीयरेंस दोनों पे डिपेंड करते हैं। नेचर कि वो सॉल्यूशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं, अपीयरेंस कैसे दिखते हैं। दिखना, एक अपीयरेंस का मतलब दिखना, क्या उनके उनके पास एच दिखाई दे रहा है, क्या उनके पास ओ एच दिखाई दे रहा है, इस तरीके से। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एच जिसमें है वो एसिड ही हो। हमने एग्जांपल्स देखे थे अभी, एनिवर्सिटी का कौन सा एग्जांपल देखा था? क्वेश्चन नंबर 3 देखा था हमने, जिसमें एच था बट फिर भी वो एसिडिक नहीं था। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल भी रहना पड़ेगा इस चीज के लिए। न्यूट्रल सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। एसिडिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस होते हैं। बेसिक सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड होते हैं। अपीयरेंस वाइज एसिडिक सॉल्ट में H प्लस वो फर्निश करता है और बेसिक सॉल्ट में वो OH माइनस फर्निश करता है। हाँ बोलो भार्गवी। सर मतलब एसिडिक और बेसिक सॉल्ट में मतलब अगर उनको फर्दर अगर डिसोशिएट करे तो H प्लस और OH माइनस दे सकता है सर। दे सकता है, यस यस। ठीक है, ये तो आगे, ये तो हमारा हुआ क्लासिफिकेशन इस तरीके से। अब हम अपना मेन टॉपिक पढ़ते हैं। सर न्यूट्रल हाँ, में और वीक बेस में नहीं होता। वीक एसिड वीक बेस जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई उनकी कॉन्सेंट्रेशन किस तरीके से है वो डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे हम वीक एसिड वीक बेस को बता सकते हैं। सर तो फिर अगर एग्जाम में ये आए कि PbOHCl इज व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट, तो सर क्या लिखेंगे, मतलब बेसिक या एसिडिक? बेसिक लिखेंगे ना, एसिडिक क्यों लिखोगे? सर पर HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ बट फिर भी ये OH माइनस दे रहा है ना सॉल्यूशन के अंदर, OH माइनस दे रहा है ना सॉल्यूशन के अंदर, तो वो ओके सर। बेस हो गया। सर नेचर इसका एसिडिक सॉल्ट है लेकिन अपीयरेंस में ये बेस दे सकता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी गुड। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। देखो, वीक एसिड वीक बेस का जो मिक्सचर है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो क्या नाम है, न्यूट्रली बनाए। उसमें कॉन्सेंट्रेशन से थोड़ा डिपेंडेंस होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में हम एकदम कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते हैं, इट कुड बी न्यूट्रल ऑल्सो। जैसे तुम्हारा ये वाला एक एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3COOH प्लस NH4OH। तो ये क्या बनेगा? CH3CONH4 प्लस H2। अब ये क्या है? ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, ये क्या है? वीक एसिड है, ये वीक बेस है ना। काफी सारे जो है न्यूट्रल सॉल्ट रहते हैं, बट इसमें क्या है ना, कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं, इसलिए उसको मैं उस कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा इसमें अभी हम अल्फा वगैरह इन्वॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो पहला आता है मेरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में न्यूट्रल सॉल्ट का।
न्यूट्रल सॉल्ट की बात करते हैं तो हम NaCl का हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, NaOH प्लस HCl, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास NaCl जो है वाटर के अंदर वो ही टूट गया, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वापस से आयंस में टूट के ये क्या तुरंत आयंस में टूट जाएंगे, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है। ये भी तुरंत आयंस में टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वापस से इसमें चले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब समझा कि नहीं समझा, ये बताओ पहले। मैंने क्या बोला, जैसे ही हम न्यूट्रल सॉल्ट को पानी में डालेंगे वो तुरंत क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट होगा और वो तुरंत वापस से NaCl बना लेंगे। यस सर। इसका सर क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ion which is coming from strong electrolyte, ion which is coming from strong electrolyte cannot be hydrolyzed, cannot be hydrolyzed, why, because वो वापस से वही बना लेगा तुरंत। हाँ बोलो दर्पण। सर नॉर्मली जो NaOH और HCl को मिक्स करता है हम्म, तो सर उसमें हीट जनरेट होती है बहुत ज्यादा। हाँ तो हाँ, सर इस यहाँ पर वो हीट जनरेट होगी या नहीं होगी? उल्टा प्रोसेस है ना, उल्टा प्रोसेस के लिए तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। देखो सर इसका लेकिन जब NaOH और HCl जब बनेंगे और बाद वापस वो जब तुरंत आयन आयन में बन के NaCl मेरा बना देंगे। कहने का यहाँ पे यही मतलब है कि ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाली रिएक्शन होगी नहीं। मेरा बस ये कहने का मतलब है कि इसका हाइड्रोलिसिस जो है वो होगा ही नहीं। ये तो बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है इस तरीके से, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके सर। तो आपने सेंटेंस कहा था, फिर से एक बार रिपीट Yes, करेंगे? वो ions coming from strong electrolyte वो can't be. लिखूंगा मैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयन which is coming from strong electrolyte can't be hydrolyzed, उसे हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, सबको समझ में आया। इसका मतलब हम न्यूट्रल सॉल्ट की तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। दूसरा हमारा पार्ट क्या है, दूसरा हमारा पार्ट है वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब हम एसिडिक सॉल्ट की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं। तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब NH4OH हमारा सॉल्ट बन कैसे रहा है, इस तरीके से बन रहा है। तो हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हमें पता है कि जो आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। बोलो ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। Cl यस माइनस सर। का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, Cl माइनस का नहीं होगा तो NH4 प्लस का करवा देते हैं, अपने को क्या है। NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस हम लोग करा रहे हैं। क्या बनेगा बताओ, NH4OH एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। बोलो कोई डाउट यहां तक। यहाँ पे इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको क्या लिया है, KH लिया है। मैंने क्या बोला था
कि डिपेंडिंग अपॉन द फिनोमिनन, कॉन्सेप्ट जो भी हो रहा है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो KH क्या होगा? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है? C है, यहाँ पे C1 माइनस H, यहाँ पे होगा CH, यहाँ पे होगा CH। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब तुम लोग बोलोगे सर H क्या है? देखो पहले क्या होता था, अल्फा होता था, अभी थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए तो हमने इसको भी स्पेसिफिक बना दिया। ये होता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। देखो किसी को कहीं पे कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। KH कैसे लिखेंगे हम? KH लिखेंगे हम NH4OH। अच्छा, FR03 वाले जो KH, मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सिखाया था ना FR03 वालों को। बोलो इक्विलिब्रियम Yes, कांस्टेंट sir. लिखना आता है कि नहीं आता? यस sir. है ना। तो कोएट का कंसंट्रेशन हमने किया इस तरीके से अपॉन इस तरीके से। यहाँ पे क्या हो गया? CH C1 माइनस H। इसको मैं क्या ले सकता हूँ भाई? 1 माइनस H को तो 1 ले सकता हूँ, ये तो हम करते ही आए। तो 1 माइनस H को मैंने 1 ले लिया, मेरे पास क्या आ गया? CH स्क्वायर आ गया। H यहाँ पे क्या आ गया? KH बाई C का रूट। ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? सर वो स्क्रीन फ्रीज हो गई है मेरे लिए, बाकी लोगों का मेरे भी ऐसा ऐसे ही है क्या? No, sir. नहीं नो सर, सर। चालू। तो जैसे यहाँ मैं पे बोला सर वो सर थोड़ा रिपीट कर सकते हैं ये वाला मुझे? हाँ बोलो भार्गवी। जी सर आगे। नेटवर्क का इश्यू होगा मे बी, है ना। तो NH4OH का डिसोशिएट करेंगे तो मतलब ये हम अलग सेपरेट तरीके से देख रहे हैं। NH4 प्लस OH माइनस में जाएगा। इसका तो क्या होता है? KB होता है। KB क्या होता है? NH4 प्लस OH माइनस NH4OH। सॉरी, ये इस तरीके से। यस। अच्छा, ये मेरा 2 मान लो तुम, ये मेरा 1 है, ये इक्वेशन मेरा 1 है, ये इक्वेशन मेरा 3 है। If you observe equation number 1 and 3, if you multiply them, what will happen? Tell me, what will happen if you multiply? KW मिलेगा सर। Very good. We will get H plus OH minus. If you see, NH4 plus will be cancelled out. NH4OH will be cancelled out. If you multiply them, you will get this. So this is nothing but KW. So you got the formula for KH, which is equal to KW upon KB. बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? सर थोड़ा रिपीट कर सकते हैं ये वाला? देखो ये हमने क्या किया है, हमने ऊपर से KH निकाला। KH कैसे निकाला? पे KH क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट NH4 प्लस का हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो हमारे पास आएगा NH4OH H प्लस अपॉन NH4 प्लस। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। यहाँ से ये आ गया CH स्क्वायर, H का फॉर्मूला आ गया KH बाई C का रूट। फिर NH4OH हमारा बेस तो है ही, वहां से हमने KB का फॉर्मूला निकाला, हमने KH और KB दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और वो आ गया KW के बराबर। इफ यू मल्टीप्लाई देम तो तुम्हें समझ में आएगा। तो KW आ गया, तो KH क्या हो गया? KW बाई KB। H क्या हो जाएगा? H क्या होता है? KH बाई C का रूट है। तो KH हम यहीं से पुट कर देंगे,
KW अपॉन KB इंटू सी। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, H आ गया। ठीक है, अब हमें हमारा फाइनल एम क्या है बताओ। फाइनल एम तो हमारा H प्लस निकालना है। ये क्या होता है, CH होता है। CH क्या होता है, KW अपॉन KB इंटू सी होता है। तो ये क्या हो गया, KW इंटू सी अपॉन KB हो गया। बोलो H प्लस आ गया कि नहीं आ गया, बोलो H प्लस आया कि नहीं आया, यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? नो किसी सर। को कोई डाउट? ठीक है, नो सर। अभी क्या है, अभी अब हम pH का फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, हम इसको पावर फॉर्म में लेके जाएंगे। लेके चले गए पावर फॉर्म में। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, हाफ लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KB, राइट। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ माइनस ले लिया। मैं माइनस को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग W माइनस लॉग C प्लस लॉग KB, राइट। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, माइनस लॉग KB। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ बताओ? सर पी के भी लिखने के लिए। क्या pH में पी लिखा के है? भी। वेरी गुड वेरी गुड। ये मेरा pH हो गया हाफ, ये मेरा क्या हो गया PKW। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, माइनस PKB माइनस लॉग C। मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस PKW को बाहर लेके आ रहा हूँ, हाफ ऑफ PKW माइनस हाफ ऑफ PKB प्लस लॉग C। PKW का वो क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, PKW वैल्यू क्या होता है, 14 14 होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो। 7 माइनस हाफ ऑफ, वी गॉट द फॉर्मूला हियर, राइट। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। देखो अब ये पूरा प्रोसेस जो है ना, एक बार थोड़ा सा फिर से नजर मार लो सब लोग। हमने क्या किया पहले, चलो कौन बताएगा इसका समरी, कौन बताएगा? चलो ये तुम बताओ, दक्ष प्रेजेंट हो, दक्ष बेटा। वेदांत चलो तुम बता दो, वेदांत क्या क्या किया हमने। सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अरे तुम्हारे बैकग्राउंड में तो बहुत आवाज आ रही है। तुम रहने दो दक्ष, तुम्हारे बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। भार्गवी तुम बताओ कैसे किया हमने स्टार्टिंग से। यस सर, तो स्टार्टिंग में हमने वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से हमने एसिडिक सॉल्ट लिया। NH4OH प्लस HCl गिव्स NH4Cl प्लस H2O। उसके बाद हमने NH4 प्लस H2O गिव्स NH4 प्लस H2 एंड देन उसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C माना। फिर हमने C1 माइनस H करके फाइनल में CH और CH माना, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। फिर हमने KH लिया हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, और उसको उसके फॉर्म में लिखा NH4OH माइनस इंटू H प्लस, वो वाले फॉर्म में लिखा। एंड उसके बाद फिर इक्वल्स टू CH2 आया। फिर उससे हमने फॉर्मूला फर्स्ट वाला बना, H इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KH बाई C। फिर हमने दूसरा इक्वेशन लिया, NH4OH गिव्स NH4 प्लस प्लस OH प्लस OH माइनस, एंड माइनस उससे फिर दूसरा हमने वो KB वाला फॉर्मेट बनाया, लेके आया। KB वाला बनाया। एंड देन हमने वो इक्वेशन 1 जो पहले का हमने लिखा था, KH का वो KH का, और दूसरे को मल्टीप्लाई किया तो उससे हमें वाटर का मिला, क्योंकि वो कैंसिल होके फिर
H प्लस और H OH प्लस और माइनस OH बन माइनस जाता कन्वर्ट हो जाता है, KW में आ जाता है। है। यस सर। फिर हमारे फिर पास एक उसके बाद फॉर्मूला आया KH इक्वल टू हाँ KW बाई KB। यस सर। फिर उसके बाद हमने H प्लस इज इक्वल्स टू CH लिया और उसमें H की वैल्यू को रिप्लेस किया, तो हमारे पास आया अंडर रूट ऑफ KW इंटू C बाई KB। फिर उससे हमने H प्लस का निकाला तो KW इंटू C, फिर उसके रूट को हमने 1/2 के फॉर्म में लिखा पावर में, एंड देन उसको लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आया हाफ इंटू लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KB। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, एंड देन फिर माइनस लॉग KW को हमने PKW के फॉर्म में लिखा, लॉग C को PKB के फॉर्म में लिखा, और फिर वहाँ पे हमने लॉग KB को मतलब प्लस था तो हमने माइनस के फॉर्म में लिखा, मतलब अंदर भी माइनस ले लिया, सो वेरी गुड, उसके वेरी फॉर्म गुड, में आ गया। वेरी गुड। फिर हमारा फाइनल में आ गया 7 माइनस हाफ ऑफ 7 माइनस हाफ KB PKB प्लस। प्लस लॉग C। वेरी गुड, वेरी सर सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि जो हमने वीक एसिड वीक बेसिस में अल्फा लेके किया था, उसके जगह नया टर्म हमने जो इंट्रोड्यूस कराया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, उसको सॉल्व किया फिर, लेकिन वो आगे फर्दर सॉल्व हो रहा था, इसलिए उसको आगे फर्दर सॉल्व करके जनरलाइज करके उसके लिए एच के लिए सारे हमने वैसे रिलेशंस बना लिए जो जो हमको चाहिए। हाँ, कैसे बोलने को कैसे ही बोल सकते, बट ये डेरिवेशन जो है ना, वो डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये थोड़ा बहुत आना चाहिए। मान लो थोड़ा टफ क्वेश्चन आ गया तभी डेरिवेशन काम का है, बाकी तो इसका फॉर्मूला जो है वो बहुत काम का है। अब देखो डेरिवेशन काम कब आएगा, डेरिवेशन काम कब आएगा जब, देखो यहाँ पे तुम देखो तो एक H प्लस है, एक OH माइनस है, सब कुछ एक एक है, द कोफिशिएंट ऑफ एवरीथिंग इज 1। व्हाट इफ यू चेंज द कोफिशिएंट as 2 or 3 or something else, then you have to derive the whole thing, है ना? तो तब डेरिवेशन काम आएगा, और वैसा क्वेश्चन जो है वो एडवांस में आने का एक्सपेक्टेड है, वैसा एडवांस में ही आ सकता है। मेंस में तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हम जा सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये है वीक एसिड, नो नॉट वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से कम होता यस है। सर। ये पूरा टोटल जो सॉल्यूशन है दैट इज एसिडिक सॉल्यूशन, सो द पीएच वुड बी लेसर देन 7, isn't it obvious from the formula? यस सर। यस तो सर। पीएच जो है 7 से कम है तो 7 माइनस लगाएंगे, राइट? नाउ मैंने क्या बोला, वीक बेस पहचानना हो तो एक ट्रिक क्या बताई थी वीक बेस पहचानने की? के भी दिया हुआ होगा। ये भी दिया होगा। केबी KB दिया है तो पीकेबी लिखना है, हाफ लगा के पीकेबी लिखना है प्लस लॉग सी ऐड कर देना। अभी हम और फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो तुमको ये फॉर्मूला कैसे याद करना बताता हूँ। और सर तो POH में 7 प्लस हो जाएगा। वेरी गुड, अभी हम उसका 7 फॉर्मूला प्लस हाफ PKA प्लस लॉग C। अब देखो, ये तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए लिखा। अब लिखते हैं फॉर वीक बेस, अरे यार क्या कर रहा हूँ, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, बेसिक सॉल्ट हो गया भाई, है ना? अब हम इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। देखो हर बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। H का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहां से देख के बताओ। सब कुछ सिमेट्रिक है, ये मैंने पहले बता रखा है, सब कुछ सिमेट्रिक है। बताओ क्या फॉर्मूला होगा अंकित? H का फॉर्मूला क्या होगा स्मॉल h का? सर स्क्वायर रूट रूट ऑफ KW KW by KA into C। K into C। रूट ओवर KW अपॉन K A इंटू C। into C। ये हमारा ये फॉर्मूला आ गया जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है KH, KH क्या होगा, KW अपॉन KA। यही है ना KH का, KW अपॉन KB है, सॉरी रूट नहीं है, यस सर। रूट नहीं है, सॉरी सॉरी।
ठीक है। अच्छा ये तो हमारा क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए। तो अभी क्या है, बेसिक सॉल्ट है तो पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, 7 प्लस कर दिया। अब बताओ क्या होगा, हाफ ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, पीके pKa पीके प्लस log C। बोलो। फॉर्मूला तो तुमने बताया, मैंने तो कुछ बताया ही नहीं तुमको। बोलो, अभी से याद करने की जरूरत भी है क्या? तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएगा, क्वेश्चन तो फॉर्मूला से ही आएगा, मॉडरेट क्वेश्चन भी फॉर्मूला से ही आएगा। बस डेरिवेशन एक बार 2-3 बार करके देख लेना, उतना बहुत है। अब हम अगला डेरिवेशन करेंगे। अगला वाला कौन सा है, फॉर वीक एसिड प्लस वीक बेस। इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे क्योंकि इसमें दोनों वीक है। जैसे तुम्हारे पास पहले हम वीक एसिड क्या ले रहे हैं, CH3COH प्लस NH4OH। क्या बनेगा भाई यहाँ पे, CH3COONH4 प्लस H2O। ये हमारा सॉल्ट मिलेगा। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों वीक हैं तो दोनों के जो आयन होंगे वो हाइड्रोलिसिस होंगे, बोलो। यस सर। यस यस सर। सर। अब हमें दोनों के आयन हाइड्रोलिसिस कराने पड़ेंगे। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो पहला तो आयन है ये वाला CH3CO माइनस प्लस H2O, ये टूटेगा, ये मतलब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनाएगा, CH3COOH प्लस OH माइनस। फिर है NH4 प्लस, ये क्या बन रहा है यार, NH4 प्लस प्लस H2O क्या बनेगा, NH4OH प्लस H प्लस। दोनों के हाइड्रोलिसिस को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कर दिया हमने ऐड। भाई दोनों वीक ही तो हैं, वीक हैं तो दोनों को लेना पड़ेगा। पानी को तो हम लिखे ना लिखे बराबर है। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3COH प्लस NH4OH। सबके सबके एक्वस फॉर्मेट में है जो मैंने लिखे हैं वहां पे। पानी को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फायदा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 पे हम मान के चल रहे हैं कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज C। At t is equal to t, it would be C1 minus H, C1 minus H, CH, CH। मेरा KH क्या होगा बताओ, CH3COOH NH4OH NH4OH अपॉन CH3COO minus NH4 प्लस। यहाँ पे मेरे पास ये क्या होगा, CH CH C1 minus H C1 minus H। C से C कैंसिल, C से C कैंसिल। ये क्या हो गया भाई, दोनों कॉन्सेंट्रेशन कट गई। भाई नीचे क्या हो गया, H स्क्वायर। 1 माइनस H को तो मैं 1 ले लेता हूँ, बोलो। अच्छा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, बोलो। कंसंट्रेशन रोल में नहीं आ रहा। कंसंट्रेशन रोल में आ ही नहीं रहा, पिक्चर में ही नहीं है कंसंट्रेशन। तुम वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट की कितनी भी कंसंट्रेशन ले लो, उनका सब कुछ पहले से फिक्स है। सर वो फाइनल इक्वेशन समझ नहीं आया। ये वाला नहीं सर, वो ऊपर, यस सर, CH3CO प्लस ये वाला, NH4, यस सर। तो ये तो तुम्हारा वीक है। ये तो मैंने वो सॉल्ट कैसे बन रहा है वो बताया ना। ये तो तुम्हारा वीक एसिड है, ये तुम्हारा वीक बेस है, ये तुम्हारा सॉल्ट है, ये वाटर है। उसमें मतलब क्या समझ में नहीं आया मुझे, ये बताओ थोड़ा सा। सर मतलब वो कैसे आया? तो यहाँ से H प्लस जाएगा, यहाँ से OH माइनस जाएगा, H2O चला गया, यहाँ पे CH3CO माइनस है, यहाँ पे NH4 अच्छा प्लस है। ऐसे आ गया। दोनों को जोड़ यस। दिया, जोड़ दिया है ना। यहाँ तक मेरा आ गया कि H जो है वो KH का रूट होगा। अब हम इंडिविजुअल आयंस की बात करते हैं, इंडिविजुअल एसिड की। यहाँ पे हम बात करते हैं CH3COOH की।
तो वो क्या बनेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो यहाँ पे K क्या होगा, CH3CO माइनस, देखो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे कुछ फॉर्मूला बनेगा इसीलिए तो लिखता हूँ। ये मेरा इक्वेशन 1 है, अच्छा नहीं नहीं 1 ये है मेरा, ये 2 है। के भी क्या होगा बताओ, NH4 प्लस OH माइनस अपॉन बाय NH4OH। NH4। यस सर। अब बचाओ 1 2 3 के साथ में क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लाई। यस सर। 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दिया, KH KW KA मिलेगा। KB, क्या मिलेगा तुमको, H प्लस KW। OH माइनस KW। तो मतलब KH कितना आ गया, KW अपॉन K इंटू KB। अब मुझे एक बात बताओ, KH को याद करने की ट्रिक क्या मिल गई हमको, जब वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो KH क्या होगा, बोलो। जब वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो W KH by क्या K। होगा, KW/Ka, क्योंकि वीक एसिड है तो वीक एसिड से Ka आएगा। जब तुम्हारा वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो KW/Kb हो जाएगा। अब वीक एसिड और वीक बेस दोनों है तो दोनों आ गए, KW/K इंटू KB। बोलो बोलो, सिंपल है कि नहीं है, फॉर्मूलाज सारे के सारे लर्न करना कितना सिंपल है। अब H क्या हो जाएगा, बोलो क्या बोल रहे थे। जो वीक होगा मतलब हमें उसका कांस्टेंट क्या मेरे को समझ में नहीं आया सिस्टम। खाया 4 थे 3 हो गए। ये किसकी आवाज है, माइक ऑन ऑफ करके बोला करो यार। एनीवे चलो, H का फॉर्मूला आ गया, अब pH निकालना है। पर जो वीक हाँ होगा हाँ हाँ बोलो। पर जो वीक हो मतलब जैसे वीक एसिड होगा या फिर वीक बेस होगा तो उसका कांस्टेंट डिनोमिनेटर में हम कंसीडर करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी देखो H प्लस जो है वो हमें कैसे निकालना है, थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिफरेंट मेथड यूज करना पड़ेगा। अब जो इक्वेशन H प्लस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है H प्लस, तो हम लिखते हैं फ्रॉम सेकेंड, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, फ्रॉम सेकेंड। तो मेरा H प्लस क्या हो जाएगा, Ka इंटू CH3COOH अपॉन CH3CO माइनस, इस तरीके से लिख दिया। मुझे एक बात बताओ, CH3COOH जो है यहाँ पे वो कितना है, CH है, और CH3CO माइनस क्या है, CO1 माइनस H है। C of 1 minus तो ये CH है, ये C, वो 1 माइनस H, C से C गया, और 1 माइनस H तो क्या है, 1 है, तो क्या आ गया, K इंटू H। अच्छा बताओ H क्या H है, H तो लिखा हुआ है यहीं पे, K इंटू KW अपॉन K इंटू KB। तो यहाँ से कितना आ गया, KW इंटू K अपॉन KB। ये मेरा क्या आ गया, H प्लस आ गया। अच्छा बताओ H प्लस इस बार डिफरेंट आया है,
पहले दो केसेस में सिमिलैरिटीज थी, अभी क्या है, सिमिलैरिटीज नहीं रही। अब यहां से मैं पीएच का फॉर्मूला क्या निकालूंगा? जब तुम पीएच का फॉर्मूला निकालोगे ना, मैं वो पूरा उस तरीके से डिराइव नहीं कर रहा, कि अब तुम कर सकते हो खुद से। 7 प्लस पी के ए माइनस पी के बी, ये फॉर्मूला है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इस फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, बताओ। सर सी रिप्लेस हो गया। कंसंट्रेशन एक तो नहीं है सर। सी रोल में नहीं है। P का of सी KP रोल में है ही नहीं, सी और रोल में है ही नहीं, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, हाँ हाँ बोलिए। सर ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि P of KB is greater than P of K। नहीं सर, नहीं ये सर, कुछ नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं बोल सकते। हमारे पास क्या है, फॉर्मूलाज आ गए काफी सारे। अब उन फॉर्मूलाज को हम एक टेबल में अरेंज करेंगे, और वो फॉर्मूला जो है वो तुमको बताने पड़ेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड वीक बेस। क्या क्या फॉर्मूलाज हैं? मेरा H का फॉर्मूला है, KH का फॉर्मूला है, पीएच का फॉर्मूला है। बताओ H का फॉर्मूला क्या है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, बोलो। Square root half of into KW by PK KA into plus C. log. अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी। अंडर रूट ऑफ KW के डिवाइड ए आएगा ना, वीक एसिड है, हाँ सर। के आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे के बी आएगा। यहाँ पे तो सी का चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा बताओ, के डब्ल्यू अपॉन वीक एसिड वीक बेस में क्या है, K into K। KA into KB. इंटू के बी। के एच क्या है पहले वाले में, के डब्ल्यू अपॉन के ए, W by KA. के डब्ल्यू अपॉन के बी, के डब्ल्यू अपॉन के K इंटू। into KB। यहाँ पे पीएच का क्या फॉर्मूला है, कौन 7 बताएगा? plus half. 7 plus 7 half of log C plus 7 P प्लस हाफ log C. पी के ए प्लस लॉग सी। सॉरी यहाँ पे छोटा रह गया कॉलम, यहाँ पे बताओ क्या होगा। 7 minus 7 माइनस हाफ 7 माइनस minus हाफ लॉग पी के बी प्लस लॉग सी। यहाँ पे बताओ क्या होगा। 7 plus half of 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी। हमारे पास टेबल बन गई, तुम ही नहीं बनाई, मैंने तो कुछ नहीं किया इसमें। बोलो सिंपल है या नहीं है? सॉलिड हाइड्रोलिसिस जो है ये वाला पार्ट बहुत सिंपल है, फॉर्मूलाज अच्छे से पहचानना है। ये टेबल जो है वो टेबल तुम्हें याद रखनी है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, एनएमएससी निकालो सब लोग। एनएमएससी निकालने की जरूरत ही नहीं है, चलो मैं खुद ही हूँ इसमें। मेरे पास एक क्वेश्चन है, खैर इजी क्वेश्चन है ना, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं इजी क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। कैलकुलेट KH H एंड पीएच किसके लिए निकालना है? NH4Cl के लिए निकालना है। Kb दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। निकालो। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूजिंग क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने के लिए। सर वो सी क्या होगा, मतलब कंसंट्रेशन क्या होगा? अच्छा कंसंट्रेशन दिया ही नहीं, आई एम सॉरी।
एक बार रुक जाओ, देख लेता हूँ कितना कॉन्सेंट्रेशन है। 0.1 मोलर है, कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1 मोलर। करो सब लोग। सर इसका केएच 7.7 into 10⁵ होगा। केएच कितना आ रहा है? 7 7.7 into 10⁵ -5। यस हाँ -5। हाँ हाँ, सही है सही है, वेरी गुड। सर बाकी पीएच लोग भी सब 4.625। पीएच नहीं, पीएच 5.13 लिखा हुआ है। यस सर 5.13 आ रहा है पीएच। देखो तुम चेक करो। हाँ सर आ गया 5.13। फिर 5.1। चलो हम करते हैं सॉल्व इसको, है ना। काफी सारे लोगों के आंसर्स आ गए। बस मैथमेटिक्स ही है और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। अभी क्या है, वो स्टेज पे अब आए नहीं हो। एक टॉपिक और पढ़ाना है, उसके बाद तुम मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तब मजा आएगा। तब तुम पहचानना पड़ेगा अरे किसका क्वेश्चन है। अच्छा अभी क्या है, एच का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो पहचानना क्या है कि कौन सा वाला सॉल्ट है। ये क्या है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है। Weak base strong acid. तो सॉरी, एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कि डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी। ये फॉर्मूला हो जाएगा, बोलो।
तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14। सी कितना है 0.1, के बी कितना है इतना है। यहाँ से कितना आया तुम्हारा एच, स्मॉल एच कितना आया सर बोलिए। 2.77 into 10⁻⁻3। बाकी लोगों का भी इतना ही आ रहा है क्या? 2.7 × 10⁻² आ रहा है। देखो बाकी लोग चेक करो, वेदांत बताओ सही आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। यस सर 10⁻⁻2 आएगा। यस के सर। एच क्या है, के डब्ल्यू अपॉन के बी, तो सिंपल है। के बी कितना है इतना। ये कितना है, ये बताया था ना, कितना बताया था ये, के एच 7.2 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है। सब लोगों का इतना ही आ रहा है क्या बोलो। यस सर। पी के बी 4.74 होता है, ये मैंने बोला था याद करने के लिए। पीएच वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, 7 माइनस कर दिया। वीक बेस है तो पीके भी आ गया, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिया। 7 माइनस हाफ ऑफ पीके भी कितना है 4.74 प्लस लॉग सी कितना है 0.1, तो आ गया 7 माइनस हाफ ऑफ 4.74 माइनस 1, तो 3.74 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 1.87 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.13। बोलो समझ में आया कि नहीं है? एक बात ध्यान रखना कि आयनिक इक्विलिब्रियम का एक भी क्लास मिस किया तुम लोगों ने तो बहुत दिक्कत होगी। एक भी क्लास मिस नहीं करना है, सारे की सारी क्लासेस आना है, डिस्कशन अच्छे से करना है। हाँ हाँ बोलो। सर पीके की क्या वैल्यू होगी? केबी की 4.74 है तो। के भी दिया हुआ है ना। नहीं सर, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन में, मतलब अगर एसिड वाला होता तो उसमें। वो पता थोड़ी, वो तो फिक्स होती है ना, वो हम पे थोड़ी डिपेंड करती है। वो तो जो एक्सपेरिमेंटली आती है वही हम बताते हैं। यस सर, तो वैसे पीके की। तो ऐसे कैसे बता सकते हैं? अच्छा तुम वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का बोल रहे हो क्या? तो वो हाँ हो सर। जाएगा ना पीके प्लस पीके बी, वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए है, इन जनरल नहीं है वो कॉन्जुगेट ओके एसिड बेस पेयर के लिए है। जैसे ओके। ये केबी जो है वो NH4OH के लिए हाँ हाँ हाँ, वो तो है। है ना। तो हम्म। तुम्हारा पीके इस कॉन्जुगेट इसका एसिड क्या होगा, NH4 प्लस क्या होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, तो उसके लिए हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, वैसा क्वेश्चन भी करेंगे, सारे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे वेराइटीज हैं इस चैप्टर में। दिक्कत क्या है ना, बहुत सारे वेराइटीज हैं, तो में सारे वेराइटीज, कॉन्सेप्ट कम है बट क्वेश्चंस का वैरायटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हमें एक टाइम आने के बाद जब तुम काफी सारी चीजें सीख जाओगे फिर हम वेराइटीज करेंगे इसमें। ठीक है चलो, सर आज आप के लिए इतना ही। हाँ बोलो बोलो। बार वो टेबल दिख रही है ना सर एक बार। हाँ ले लीजिए। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिए ना। हाँ सर ओके। ठीक है। अच्छा मैं आज रिमाइंडर बता रहा हूँ, आज लास्ट डेट है FR03 थर्मोडायनेमिक्स के डाउट्स, और FR01 एंड 2 इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के डाउट्स। कल मैं फिर फाइनल सॉल्यूशन बना सर के वो लास्ट पार्ट भेज दूंगा। है ना, लास्ट पार्ट। सर वो पीएच का सर लास्ट वाला आंसर दिखाइए ना। सर ओके सर, हो गया सर। थर्मोडायनेमिक्स में वो लेवल 2 का सेक्शन ए नहीं करना है ना? नहीं नहीं सेक्शन ए नहीं करना है, थर्मोडायनेमिक्स में सेक्शन ए नहीं करना है, बाकी सब के लिए तुम बोल सकते हो। सर FR 012 वाले आपको थर्मोडायनेमिक्स के भेज सकते हैं अगर है तो कोई। हाँ हाँ बीस तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बनाने वाला ही हूँ, बट वो मैंने जिस फॉर्मेट में बोला ना उसी फॉर्मेट में तुम्हें थर्मो डाउट्स, क्योंकि हाँ मैं हाँ सारे सर, सर्च हाँ। करूंगा और उस तरीके से है ना, वो यस सर। ध्यान रखना। और इसमें होमवर्क मैं दे रहा हूँ, अभी एनए का ही होमवर्क दे रहा हूँ है ना। एनए से होमवर्क
51 to 70। 20 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मंडे को डिस्कस करेंगे ना, दिस वी विल डिस्कस ऑन, आज सैटरडे है ना, Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. वी विल डिस्कस ऑन मंडे, ठीक है, 20 क्वेश्चन, ठीक है, चलो, बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू Bye, सर। sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, Thank sir. you, sir. Bye, sir. Thank you, Have a sir. nice day. So